नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें करना क्या है, क्रय मूल्य को मान लेना है। माना क्रय मूल्य जो है x रुपये है। क्या मान लिया गया? क्रय मूल्य को x रुपये मान लिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। मतलब इन दोनों को हमें बराबर में रखना है। 524 रुपये में बेचने से जो लाभ हुआ है उसे बराबर किसके रखना है? 452 रुपये में बेचने से जो हानि हुई है उसे रखना है। तो देखिए लाभ हो रहा है, तो लाभ को हम कैसे निकालते हैं? लाभ निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। और यहाँ पे क्रय मूल्य को मान लिया गया है x रुपये, और हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है? 524 रुपये। मतलब 524 में से क्रय मूल्य को घटा दिया गया। ये हो गया हमारा लाभ। क्या हो गया ये हो गया हमारा लाभ। इसके बराबर में किसको रखना है? उसे 452 रुपये में बेचने से हानि। तो हानि को हम कैसे निकालते हैं? हानि निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, क्रय मूल्य में से माइनस कर देते हैं विक्रय मूल्य को। किसको माइनस कर देते हैं? विक्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य को x माना गया था और विक्रय मूल्य हमारा क्या है? विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा? 452। यहाँ पे विक्रय मूल्य 452 है, 524 नहीं है। 524 नहीं है, क्या है यहाँ पे? 452। अब देखिए क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि 524 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। मतलब ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, मतलब दोनों बराबर हैं। बस अंतर ये है कि 524 रुपये में जब बेचा गया तब उसे उतना ही हानि होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। मतलब इन दोनों को हमें बराबर में ही रखना है और निकालना क्या है? क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को यक्स मान ही लिया गया है। इसका मतलब हमें करना क्या है? यक्स का मान निकालना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से x को इधर ले आएंगे, माइनस x इधर है और ये हो जाएगा माइनस x। यहाँ पे -452 है। जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये -524 हो जाएगा। कितना? -524। अब देखिए -1x माइनस ये मतलब -2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 कितना हो जाएगा? और 5 2 7 5 4 9 976 माइनस में आएगा। माइनस में ये आएगा 976। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2x बराबर 976। 2x बराबर 976। अब देखिए 2 से जब इसको कैंसिल कर लेंगे
दो चौके 8, एक बचेगा, 2 8 16, एक यहाँ बचा 2 8 16, मतलब x का जो मान आया है यहाँ पे कितना आ गया है 488। और इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना होगा 488 रुपये होगा। कितना 488 रुपये होगा क्रय मूल्य। एक बार इसको और भी समझते हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कहा गया था किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होता है, मतलब दोनों बराबर ही हैं। मतलब ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, नहीं ये हानि है। यहाँ पे कहा गया था हानि होती है, तो जब क्रय मूल्य को मान लिया गया था x रुपये, तो लाभ हम कैसे निकालते थे, ये लाभ ही तो है। ये क्या है, ये लाभ है। जब 524 रुपये में बेचा गया था तब ये लाभ है, उसके लिए उस समय के लिए क्या है, लाभ है। तो लाभ को हम क्या करते थे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते थे। बराबर में क्या रखा गया, 452 रुपये में जब बेचा गया, बेचने से क्या होती है, हानि होती है। तो बराबर में, तो हानि को कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को x माना गया था और विक्रय मूल्य तो यहाँ पे यही लेना है 452। मतलब ये हमारा क्या है, हानि। ये हानि है और ये लाभ है। इसी को किया गया है हल। इसी को हल करने के बाद x का मान आ गया है 488 और x क्या माना गया था, x माना गया था, क्रय मूल्य को माना गया था x। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, 488 रुपये। क्या होगा, 488 रुपये। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 488 रुपये। क्रय मूल्य कितना होगा, 488 रुपये। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें ये कहा गया है कुछ वस्तुएं, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में, यहाँ पे समझना है, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना है लाभ। तो क्या कहा गया था यहाँ पे, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदी गई। तो हमें बताना है, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे विक्रय वस्तुओं की संख्या। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, विक्रय वस्तुओं की संख्या। क्या फार्मूला बताया गया, लाभ प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन है लाभ प्रतिशत निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा है, क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग करना है। क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग कर देना है और उसमें से माइनस कर लेना है विक्रय वस्तुओं की संख्या। यहाँ नीचे लिख देते हैं संख्या का वर्ग। क्या माइनस करना है, क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग। और बटे में क्या लिखना है, बटे में हमें लिखना है क्या, बटे में हमें लिखना है विक्रय वस्तुओं की
संख्या का वर्ग, यहाँ पे वर्ग यानी स्क्वायर लगा दिया गया है, वर्ग नहीं लिखा गया है। और गुणे में क्या लिखना है, गुणे में हमें लिख लेना है 100, गुणे 100। और इसी फार्मूले से ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। किस फार्मूले से, लाभ प्रतिशत, जैसे जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो, जहाँ पे जैसे पूछा गया है यहाँ पे 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये देखना है कि क्रय वस्तुओं की संख्या कौन है और विक्रय वस्तुओं की संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्रय वस्तुओं की संख्या होगी, ये संख्या है, ये क्रय वस्तुओं की संख्या है, ना कि ये तो हमारा मूल हो जाएगा, क्रय मूल हो जाएगा। लेकिन वस्तुओं की संख्या क्या है, ये 6, तो 6 का स्क्वायर कर देना है माइनस। और विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या जो होगी ये होगी 5, 6 नहीं होगी, 6 रुपये नहीं होगी, वस्तुओं की संख्या की बात हो रही है। क्रय वस्तुओं की संख्या और विक्रय वस्तुओं की संख्या की बात हुई है, न कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो ये है हमारा विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय वस्तुओं की संख्या 5 का स्क्वायर, और बटे में क्या लिखना है, विक्रय वस्तुओं की संख्या 6 का स्क्वायर, और गुणे में क्या करना है 100, गुणे में क्या करना है 100। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 25, और बटे में क्या है 36, बटे में क्या है 36। अब देखिए और गुणे में क्या लिखेंगे 100, गुणे में 100। अब हमें करना क्या है, 36 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 में से 25 को माइनस करने पर आ जाएगा यहाँ पे 11, कितना 11 आ जाएगा। और बटे में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, क्या करना था हमें, 5 का स्क्वायर करना था, मतलब विक्रय वस्तुओं की संख्या क्या रखना था, विक्रय वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ 25 आएगा, कितना 25 आ जाएगा। क्या लिखा था, विक्रय वस्तुओं की संख्या, तो विक्रय वस्तुओं की संख्या क्या है, 5 ही तो है, तो यहाँ 5 रखना था। और यहाँ पे 25 आ जाएगा, मतलब हमें क्या लिखना है 25, और गुणे में क्या लिखना है 100। 25 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 11 और 4 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 44%, और यही इसका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 44%। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इस फार्मूले को हमें याद रखना है, और इससे हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये कहा गया है एक आदमी ने घड़ी 20% लाभ पर बेची, पुनः उस घड़ी को अगला आदमी 15% लाभ पर बेचता है। बताइए कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जहाँ पे लाभ प्रतिशत लगातार 2 बार दिया हो, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, लाभ या हानि प्रतिशत लगातार 2 बार इस तरह दिया हो, मतलब जैसे यहाँ कहा गया था 20% लाभ पर बेची, एक आदमी ने एक घड़ी को 20% लाभ पर बेची, और पुनः उसी घड़ी को अगला आदमी जो है 15% लाभ पर बेचता है। तब हमें बताना है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें करना क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत
इसको ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बटे 100। इस फार्मूले से हमें हल करना है, इस फार्मूले से हमें हल करना है तीसरे क्वेश्चन को, जहाँ पे लगातार प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 20% लाभ और उसके बाद फिर 15% लाभ। तो उसको हल करने के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100 इस फार्मूले से ज्ञात कर लेना है। तो देखिए ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। मतलब यहाँ पे क्या लिखना है 20 और प्लस क्या लिखना है 15, फिर यहाँ पे 20 और गुणे क्या कर देना है 15 और बटे में क्या लिखना है 100। इसी को हल कर लेंगे और प्रतिशत को हम बाद में लगा लेंगे। अब देखिए 15 और 20 कितना हो गया 35, इसका गुणा किया गया तो यहाँ पे कितना आ गया 15 दूना 30 मतलब 300 आ जाएगा और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा 35 और प्लस में 3, इसका मतलब 38 और हम क्या लगा देंगे प्रतिशत। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा 38% लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, कैसे कैसे हमें पता चला कि ये लाभ, यहाँ तो लाभ और हानि दोनों लिखा गया था, इस फार्मूले में लाभ और हानि दोनों लिखा गया था। मतलब लाभ के लिए भी हमें वही फार्मूला लगाना है और हानि के लिए भी। तो कैसे पता चला कि ये लाभ हो रहा है, 38% का लाभ हो रहा है, कैसे पता चला। देखिए अगर हानि दिया होता तो आंसर तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब देखिए अगर हानि भी दी गई होती इसमें, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बस इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हानि प्रतिशत दिया गया होता तब हम क्या करते। अगर मान लेते हैं कि ये जो है लाभ नहीं दिया गया है, ये 15% क्या दिया गया है हानि, क्या दिया गया है 15% का हानि दिया गया है, तो हमें कुछ नहीं करना था, फार्मूला वही लगेगा। जैसे यहाँ लाभ दिया गया था, अगर हानि दिया गया होता इसके स्थान पे, या यहाँ हानि यहाँ लाभ दिया गया होता तो हम क्या करते, देखिए फार्मूला यही लगाते। बस अंतर क्या होता, जैसे इसको मान लिया गया ये हमारा y था, क्या था y, इसको हम मान लिए हैं कि ये जो है, इसको क्या मान लिए हैं, इसको हम माने हैं कि ये जो है हमारा हानि प्रतिशत है। समझने के लिए है केवल, तो हम क्या लिखते, लाभ मतलब वो x था, क्या लिखते 20, जो यहाँ प्लस लगाए हैं, अब ये देखो माइनस में इसको लिखते 15, यहाँ क्या लिखा गया था 15 प्लस में ही लिखा गया था, यहाँ हानि हो रहा है मतलब इसको हम माइनस में लिखते, क्या करते माइनस में लिखते। अब देखिए ये और प्लस में क्या लिखते 20 गुणे -15, इसको इस तरह हल करते और बटे में 100। तो 20 में से जैसे ये इस तरह हो जाता, 20 - 15 इस तरह हो जाता, इस रूप में हो जाता, और ये हो जाता -300 और बटे में 100, इतना अंतर आता। माइनस यहाँ लग जाएगा, अगर हानि रहेगा तो माइनस, अगर ये भी हानि होता तो यहाँ भी माइनस लगता। अब देखिए इसको हल करते तो यहाँ पे बचता 5 और यहाँ पे 3 ही आएगा, मतलब 3 घटाएंगे तो यहाँ 2% का लाभ होता। अब भी यहाँ लाभ हो रहा है, कैसे, देखिए अगर यहाँ पे लास्ट में आंसर जो है माइनस में आ जाएगी तो वहाँ पे समझ लो कि क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अगर प्लस में आंसर आया इसका मतलब यहाँ भी लाभ हो रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर यहाँ -2 आ जाता तब तो हम सीधा लिखते हानि, ये जो आया है 2% क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अगर माइनस में आ जाता तब, और माइनस में नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ भी अगर ये इसको हम हानि प्रतिशत मान लेते हैं तब भी यहाँ लाभ ही हो रहा है, हानि नहीं हो रही है।
क्योंकि जो आंसर हमारा आया है प्लस में आया है, धनात्मक संख्या आ गई है, और ऋणात्मक संख्या आती तो क्या होता, तो वहाँ पे हम उसको क्या लिखते कि वो जो आंसर आया है, जैसे 2% आया है, ये क्या है, हानि प्रतिशत है। और इसी तरह से इसको हम हल कर सकते हैं, इस फार्मूले को याद रखना है, और इससे हम लाभ और हानि दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया था, 38%। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा गया है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ जो है, यहाँ पे देखिए लाभ जो है 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य बटे क्या होता है, नहीं क्रय मूल्य नहीं, लाभ प्रतिशत। यहाँ पे लाभ मतलब क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100। इस फार्मूले से ही तो निकालते हैं। जहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया होता है, वहाँ पे लाभ अगर निकालना हो तो हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, ना ही यहाँ विक्रय मूल्य दिया है और ना ही यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, और हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मान लिया गया, माना क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को x मान लिया गया, तथा मतलब x रुपये, तथा विक्रय मूल्य को मान लिया गया y रुपये। क्या मान लिया गया, y रुपये मान लिया गया। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे देखिए, मतलब जब विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो लाभ कितना हो, तो यहाँ पे लाभ 3 गुना हो जाता है। तो देखिए यदि विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, विक्रय मूल्य हमारा y है, y मतलब इसका 2 गुना कर दिया गया, विक्रय मूल्य का 2 गुना कर दिया गया, और इसमें से घटा दिया गया x को। किसको घटा दिया गया, x को घटा दिया गया। अब देखिए x को घटाने के बाद हमें करना क्या है, बराबर लगाना है। ये भी लाभ है, क्या है, ये एक तरह से लाभ ही निकाला गया है। क्या लाभ, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ ही तो है। बराबर में देखिए लाभ कितना हो जाता है, 3 गुना। लाभ कितना हो गया, 3 गुना। अब देखिए 3 गुना, अब यहाँ भी लाभ निकालेंगे, मतलब y माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 गुना। ये पूरा लाभ है, क्या है, ये लाभ है। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 से गुणा कराएंगे इसमें। यहाँ तो यहाँ ये कहा गया था कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 2 गुना, तो केवल विक्रय मूल्य में ही 2 गुना किया गया था। अब देखिए इसी को हल करना है, 2y माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3x, कितना, 3y माइनस 3x। अगर हम 3y को इस साइड में लाते हैं तो 2y में से 3y माइनस होगा, तो यहाँ माइनस y बचेगा। इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 3x है, और x ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 2x बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए y का जो मान आया है, क्या आया है, 2x। ये तो y का मान आया है, मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया,
विक्रय मूल्य कितना आ गया है 2x, और क्रय मूल्य को तो हम मान ही लिए थे, मतलब y का मान कितना आ गया 2x। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लाभ निकालते हैं। लाभ, ये लाभ नहीं, यहाँ पे लाभ दोबारा निकालेंगे। तो देखिए लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया है 2x। यहाँ देखिए y का मान कितना आ गया है 2x, y क्या था विक्रय मूल्य, तो यहाँ हो गया 2x। डायरेक्ट इसी पे निकाल लेते हैं, लाभ अलग नहीं निकालेंगे, इसी पे। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा y नहीं है, अब यहाँ y नहीं है, यहाँ हम 2x ले रहे हैं क्योंकि y का मान 2x आ गया है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो x था ही, क्रय मूल्य तो x है ही, माइनस x, और बटे में क्या लिखते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य x, और गुणे में क्या लिखेंगे 100। इसको, इस फार्मूले को मिटा देते हैं, इसी को हल कर लेते हैं बस। 2x में से एक x घटा दिया गया तो x बचा, और x गुणे 100, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल क्या 100। इसका मतलब 100% होगा। इसका मतलब जो आंसर आया है हमारा 100%। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत 100%, 100% होगा, मतलब 100%। और यही इसका आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 100%। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 300 रुपये में, पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 300 रुपये में रेडियो खरीदता है, उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए क्रय मूल्य तो हमें पता है, ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है 300। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए लाभ हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम देखिए क्रय मूल्य तो दिया ही गया है 300 रुपये। क्वेश्चन में आगे ये बताया गया है उससे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो लाभ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। लाभ जो है क्रय मूल्य का 20% ही तो होगा, क्रय मूल्य का 20% ही तो होगा, मतलब क्रय मूल्य का 20%, मतलब 300 का 300 गुणे 20/100, 2 जीरो कैंसिल, 3 और 20 का गुणा कराएंगे आएगा 60। 60 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हमें क्या ज्ञात करना था, कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य क्या निकालना था, विक्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य ही तो ज्ञात करना है। और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ पे हम बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये भी फार्मूला होता है। विक्रय मूल्य निकालने का ये भी फार्मूला होता है। क्योंकि जब हम लाभ निकालते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि जब हम लाभ निकालते हैं, देखिए यहाँ फार्मूला लिखा भी है, जब हम लाभ निकालते हैं कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो करते हैं। तो देखिए और यहाँ पे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, और हमें लाभ पता है और क्रय मूल्य पता है, तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं।
तो ऐसे इसी फार्मूले से निकाल लेंगे, वही फार्मूला है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस क्रय मूल्य है, ये क्या हो गया, प्लस में क्रय मूल्य हो गया, वही फार्मूला है। तो यहाँ इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है 300 और लाभ कितना आया था 60 रुपये का। इसको जब जोड़ा गया तो कितना हो गया 360 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 360 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आया इसका 360 रुपये। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।